क्लास 10 के आप सभी स्टूडेंट अगर आप भी 2026 में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा देने वाले हैं तो बच्चों आज की क्लास में हम आप सभी बच्चों को 2026 की परीक्षा के लिए सोशल साइंस के बहुत ही वीवीआई और इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन है बच्चों जो आपकी परीक्षा में सीधा आने वाले प्रश्नों में से है, तो आप सभी छात्र क्लास को बहुत ही अच्छे से देखिएगा, एक एक प्रश्न को याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सभी स्टूडेंट क्लास को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन सभी बच्चों के लिए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? ये एक बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, और ये क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में आता है तो आप सही बच्चों को बताते हैं कि इसके लिए आपको आंसर बनाना है कि यह नाविक था। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछेगा कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था तो आप कहेंगे नाविक था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? बच्चों इस क्वेश्चन के लिए आप याद रखेंगे कि उसका निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। तो प्रश्न है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था, तो आंसर होगा नेपोलियन बोनापार्ट। अगला क्वेश्चन है, चार्लवेडिन कैसी संस्था थी? बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि चार्लवेडिन कैसी संस्था थी। तो इसके लिए आप सभी स्टूडेंट आंसर याद रखेंगे कि यह एक व्यापारियों की संस्था थी। तो प्रश्न है कि चार्लवेडिन कैसी संस्था थी, तो आंसर होगा व्यापारियों की। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये क्वेश्चन भी परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है और इसका आंसर होगा बिस्मार्क होता है। ठीक है, तो रक्त एवं लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आंसर होगा बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? आंसर याद रखेंगे 1871 में हुई थी। तो बताएंगे कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई, आंसर होगा 1871 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा था? इस क्वेश्चन के लिए आपको आंसर बनाना है कि यूनान का। ठीक है, तो प्रश्न है कि किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है, तो आंसर बताएंगे यूनान। अगला क्वेश्चन है कि नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? 1821 ईस्वी में हुई थी। तो आंसर याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके लिए आपको आंसर क्या याद रखना है? आपको आंसर याद रखना है कि इंग्लैंड में। तो याद रखेंगे चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था, तो कहेंगे क्या? इंग्लैंड में हुआ था। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, प्रश्न पढ़ेंगे और आंसर पता हो तो जरूर बताएंगे। प्रश्न यहाँ पर है कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था, तो कब क्या किया था, यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसके लिए याद रखेंगे 1832 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया है, आंसर बताएंगे 1832 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? तो आप कहेंगे कि इसकी व्याख्या हेगेल ने की थी। ठीक है, तो किसने की थी? हेगेल ने। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की? हेगेल ने की थी। अगला क्वेश्चन है, एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी? एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी, यह प्रश्न आपको आंसर याद रखना है 1829 में। अगर प्रश्न है कि संधि कब हुई थी, तो आंसर याद रखेंगे 1829 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। प्रश्न है, एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, और वो दो देश कौन थे? वो तुर्की और रूस थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी, तो तुर्की और रूस इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेडोन का युद्ध किनके बीच हुआ था? तो सेडोन का युद्ध फ्रांस और पर्सा के बीच हुआ था। तो क्या याद रखेंगे, युद्ध किनके बीच हुआ था? फ्रांस और पर्सा के बीच। अगला क्वेश्चन है, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? पूर्ण आधिपत्य था, तो आप कहेंगे ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, तो प्रश्न है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था, तो आंसर होगा ऑस्ट्रिया का। ऑस्ट्रिया का। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ही वीवीआई पूछा जा रहा है बच्चों, अगर आंसर पता हो तो जरूर बताएंगे। प्रश्न है, पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर बताएंगे। पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था, तो आप कहेंगे रूस ने। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? रूस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि सन 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध
कहाँ हुआ था? तो आप कहेंगे कि यह युद्ध सेडोन में हुआ था। ठीक है, तो अगर पूछेगा कि 1870 में फ्रांस और स्पर्शा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था, तो आंसर होगा सेडोन। अगला क्वेश्चन है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था? तो आप कहेंगे बच्चों कि सेडोन के युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, तो याद रखेंगे जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? सेडोन के युद्ध के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? बहुत ही वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बच्चों। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो आप कहेंगे कि मैजीनी था। ठीक है, तो अगर यह प्रश्न पूछेगा कि यंग यूरोप का संस्थापक किसे कहते हैं, तो आंसर कहेंगे मैजीनी को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पर याद रखें कि तुर्की को कहा जाता था। ठीक है, तो अगर प्रश्न पूछेगा कि यूरोप का मरीज किसे कहते हैं या कहा जाता है, तो कहेंगे तुर्की को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? एक बहुत ही वीवीआई और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि वियना कांग्रेस कब हुआ था? आंसर बताएंगे कि 1815 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, क्या बताएंगे? 1815 ईस्वी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये वाला आंसर है बच्चों, याद कर लेंगे। ठीक है, 1815 ईस्वी इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, और इसी आंसर के साथ आज की क्लास के यह सभी वीवीआई और महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। बच्चों, आपकी क्लासेस छोटी इसलिए होती हैं कि आपको बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन पढ़ाए जाते हैं और एक बार में आपको बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता है क्योंकि आप उसे याद नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए जो क्लासेस आती हैं उसे बहुत ही अच्छे से देखिए और एक एक क्वेश्चन को याद करते हुए चलिए। इन सभी क्वेश्चनों में से आपकी परीक्षा में बहुत सारा क्वेश्चन आने वाला है, तो क्या करना है, बस क्लास को अच्छे से देखना है और एक एक क्वेश्चनों को याद करते हुए चलना है। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने मैट्रिक परीक्षा के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, सभी छात्रों से मिलेंगे अगले नए क्वेश्चनों के साथ।